हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ 15 में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और सभी जो है उस टॉपिक को जानते भी हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट वीडियो तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें जो है बेसिक सी डिटेल मतलब कि जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसकी मेन डिटेल है अगर कंप्लीट उसमें जाए तो ये काफ़ी लंबा जो है हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज का हम जो देखेंगे इसमें बेसिक पॉइंट देखेंगे हम जीएसटी। ठीक है, मैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, जीएसटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी की जो हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम इसको जो है बोलते हैं। इसमें एक मेन चीज़ जो है आपको ध्यान क्या रखनी होगी कि यहाँ पे जो है ये सर्विसेज है। ठीक है ना, यहाँ पे कई पर्सन क्या करते हैं वो सीधा सर्विस लिख देते हैं, वो गलत होगा क्योंकि जो जीएसटी है वो सिंगल सर्विस पे नहीं लगता, वो लगता है पूरी सर्विसेज पे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जीएसटी हम देख लेते हैं कि ये इंडिया में मतलब कि ये आया क्यों था, कैसे ये आया था और इससे पहले क्या होता था। तो जो जीएसटी है, जीएसटी के आने से पहले क्या होता था, टैक्स पहले भी लगते थे, लेकिन वो टैक्स कैसे लगते थे जीएसटी के आने से पहले, जैसे कि इसके एग्जांपल जैसे कि है वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, वैट है और सीएसटी है। ठीक है ना, और सर्विस टैक्स है। ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी लगते थे ये सारे सिंगल सिंगल लगते थे पहले। ठीक है, तो बाद में इसको क्या कर दिया गया, जो इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इन सभी को जो है कंबाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो क्या किया गया, इन सभी टैक्सेस को जो है जीएसटी के अंदर जो है कंबाइंड जो है इनको कर दिया गया। ठीक है, और ये सिंगल जो है एक टैक्स बन गया हमारे पास जीएसटी। ठीक है ना, हमारे पास जो है ये जीएसटी बन गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, हाँ, जो ये है वैट है जो, ठीक है, वैट क्या होता है हमारे पास, वैट की फुल फॉर्म क्या होती है, वैट की फुल फॉर्म होती है हमारे पास वैल्यू एडिड एंड टैक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है ना, तो अब देखते हैं जीएसटी इंडिया में कब आया था और कैसे आया था। ठीक है, जीएसटी अब है क्या, जीएसटी क्या है, बेसिकली जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स को ही रिप्लेस करके ये लाया गया था। ठीक है, ये जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे इंडिया में जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके लाया गया। ठीक है, मेन इसका समझ आ गया आपको। अब जो जीएसटी एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ, वो पास हुआ 29 मार्च 2017 को। ठीक है, 29 मार्च 2017 को जो जीएसटी एक्ट है वो पास हो गया पार्लियामेंट में। ठीक है, लेकिन जो जीएसटी एक्ट है वो उसने काम करना कब शुरू किया, कब उसे लागू किया गया, उसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं टैक्स जो होता है हमारे पास, हम उसके जो है बेसिक से टाइप देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक टाइप क्या होते हैं टैक्स के, टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आएगा इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में वैट एंड सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी जो मैंने अभी बताए थे आपको। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, मतलब कि कब हमें वो मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, और क्या कंडीशन जो है पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है 2 टाइप हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से हैं, अगर हमें चाहिए नया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और या फिर हम पहले से ही रजिस्टर हैं और हमें बाद में नंबर चाहिए। ठीक है ना, ये सब। तो अगर हमें चाहिए नया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, हम नए हैं मतलब कि, ठीक है, तो इसमें कब मिलेगा, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर तब मिलेगा जब हमारी जो एनुअल टर्नओवर है, कोई पर्सन है उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख से जो है ज़्यादा होगी, तब उसको क्या होगा, ये
रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इशू किया जाएगा जीएसटी का, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से ही रजिस्टर हैं तो हमें क्या मिलेगा जीएसटी नंबर और हमें कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास अगर हमने मतलब कि पहले ही हमने टैक्स पे करते थे हम, तो ऑलरेडी हमारे पास जीएसटी का जो है नंबर होगा, ठीक है। जीएसटी का जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें हाँ, आगे हम देखते हैं जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, ठीक है। जीएसटी नंबर होता कैसा है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो जीएसटी नंबर जो है इस टाइप का होता है, ठीक है ना। इस टाइप का हमारे पास होता है जीएसटी नंबर, ठीक है। जैसे कि ये है 07, ठीक है। और ये ए, ठीक है, 5921B 1ZB, ठीक है। ये सब तो जो इसमें 07 है ये हमारे पास क्या है, स्टेट कोड है, ठीक है। और जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैन नंबर है, ठीक है। और जो हमारे पास ये है 1 है, ये क्या है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, ठीक है। और Z का मतलब क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। और V क्या है हमारे पास, चेक सम डिजिट, ठीक है, डिजिट के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो नंबर है जीएसटी का वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिंगल सिंगल बताया, तो बेसिकली ये नंबर होता है जीएसटी का, ठीक है। तो अब क्या है, GSTIN यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आपके जो दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये जो GSTIN इसमें कैसे आया, ठीक है। तो ये जीएसटी नंबर का पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब कि ये शॉर्ट नोट में क्या मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ डीलर, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, डीलर्स के जो है टाइप देखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। तो डीलर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर होते हैं एक तो, और होते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। जो रजिस्टर ही नहीं है तो वो डीलर कहाँ से होंगे, ठीक है। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उसमें जो है रेगुलर वाले होते हैं और कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन स्कीम, और वो होती क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो जो कंपोजिशन स्कीम है हमारे पास, जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी जो है हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। जो डीलर केवल गुड्स की डीलिंग करता है, ठीक है ना, वो क्या है कंपोजिशन स्कीम में जो है आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो जो है सिर्फ क्या करता है, वो गुड्स की डीलिंग करता है, वो सिर्फ सामान को बेचता है, खरीदता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जो है कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो है आएगा, ठीक है। लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज दोनों को जो है वो दोनों की जो है सप्लाई करता है, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों से जुड़ा हुआ है, वो आएगा हमारे पास रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इसमें कि टोटल टर्नओवर जो है वो लेस देन 1 करोड़, ठीक है। टोटल जो टर्नओवर है, ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा मतलब कि सॉरी अगर 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा पर्सन, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अगर क्या है कंपोजिशन स्कीम अगर कोई पर्सन लेता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो आउटसाइड सेल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में ही सामान बनाता है, तो वो सिर्फ दिल्ली में ही सामान जो है अपना बेच पाएगा, दिल्ली से बाहर नहीं वो बेच सकता अपना मटेरियल जो भी है उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग है तो वो जो है आउटसाइड सेलिंग जो है वो कर सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या आता है, कंपोजिशन स्कीम लेने वाले डीलर ने यदि टैक्स पे किया है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में आता है और अगर उसने टैक्स पे किया है तो उसे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें जो है कस्टमर से टैक्स प्लस जीएसटी वसूल नहीं कर सकते, ठीक है। जो कस्टमर है उससे टैक्स प्लस जीएसटी हम नहीं ले सकते, लेकिन जो रेगुलर स्कीम है उसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे विल फाइल GSTR फॉर रिटर्न इन क्वार्टर वाइज, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें जो पर्सन है वो GSTR फॉर रिटर्न जो है वो क्वार्टर वाइज जो है फाइल कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है इसमें 7th पॉइंट, दे विल पे टैक्स ऑफ देयर टोटल टर्नओवर विद GSTR 4। ठीक है, टोटल टर्नओवर जो है दे विल पे टैक्स ऑफ, वो कैसे टैक्स को कैसे पे करेगा, वो टोटल टर्नओवर के ऊपर जो है वो टैक्स को जो है पे करेगा। ठीक है, इसमें जो है कुछ इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, कि टैक्स के जो बेसिकली रेट है वो क्या है। तो मैन्युफैक्चर अगर पर्सन कर रहा है तो उसके लिए कितना है, 1% है। ठीक है, और जो रेस्टोरेंट सेक्टर है उसके लिए कितना है, 2.5, उसके लिए है 2.5। ठीक है, और जो अदर सप्लायर्स हैं उनके लिए कितना है, 0.50। ठीक है, तो ये जो है कुछ रेट हैं GSTR के, कौन कौन से हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये जो है बेसिकली GST के जो है ये रेट हैं। ठीक है, उसके बाद है GST के अकॉर्डिंग जो है कुछ टैक्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से टैक्स आते हैं इसमें आते हैं हमारे पास SGST, ठीक है ना, CGST और IGST। ठीक है, अब SGST क्या होता है, स्टेट GST, मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और CGST क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, तो अब स्टेट जो GST है वो उसमें क्या होता है, जो स्टेट GST है और सेंट्रल GST है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि अपने ही राज्य में जो है वो सामान अगर बेचते हैं तो उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, चाहे अपने राज्य में बेचेगा या उससे बाहर बेचेगा। ठीक है ना, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो IGST है, इंटीग्रेटेड GST है जो, वो क्या होता है, वो तब लगता है अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है ट्रांजेक्शन जो है करते हैं। ठीक है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास IGST जो है लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने ही राज्य में जो है, अपने ही स्टेट में जो है सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ये दोनों जो है टैक्स जो है लगेंगे, SGST और CGST। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप सबको जो है GST की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई होगी। ठीक है, देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जिनको जो है बेसिक नॉलेज नहीं है GST की उन तक ये वीडियो पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। सो बी सेफ एंड थैंक यू सो मच।